हेलो दोस्तों, आज हम रॉन्ग टर्नर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो सन 2007 में आई थी। अब इससे पहले मैं रॉन्ग टर्नर 2 को एक्सप्लेन करूं, रॉन्ग टर्नर 1 जरूर देख लेना। तो दोस्तों, हमने देखा था कि रॉन्ग टर्नर 1 में 3 फिंगर बच गया था। अब इस मूवी में हमें 3 फिंगर नजर आने वाला है जो अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलकर फिर से खून का खेल खेलने वाला है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम किम्बरली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक रियलिटी शो की कॉन्टेस्टेंट है। अब वो अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से जा रही होती है। ड्राइविंग करते टाइम वो अपने फोन से मैनेजर से बात कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद किम्बरली को 2 रास्ते मिलते हैं। किम्बरली का मैनेजर पुराने पेपर मिल वाले रास्ते से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद किम्बरली जैसी वाले रास्ते से आगे बढ़ती है, उसके फोन का नेटवर्क चला जाता है और उसकी कॉल कट जाती है। किम्बरली अपने फोन को चेक करने के लिए नीचे झुकती है, तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ जाता है और किम्बरली की कार उसे हिट कर देती है। किम्बरली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और प्रे करती है कि वह आदमी मरा ना हो। फिर वो अपनी कार से उतरकर उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन जब किम्बरली पास जाती है तो देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। वो उस आदमी की हेल्प करने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी एक म्यूटेंट था, यानी कि ऐसा आदमी जिसकी बॉडी केमिकल रिएक्शन के कारण डिस्ट्रॉय हो गई हो। खैर, म्यूटेंट किम्बरली के नीचे ओठ को काट कर अलग कर देता है, जिससे किम्बरली दर्द से झटपटाने लगती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और वो म्यूटेंट 3 फिंगर होता है और ये किम्बरली को सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। और इसके बाद ये दोनों म्यूटेंट एक एक टुकड़े को घसीट कर ले जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डेल मार्फी को देखते हैं जो उस मेराइन का एक रिटायर कर्नल है। ये वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में द पाओ क्लिप अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट नाम की एक सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर हम माइकल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो इस शो का डायरेक्टर है और वो इसी शो को डायरेक्ट कर रहा था। इन्होंने इस शो के लिए 6 कॉन्टेस्टेंट को चुना था। इनमें से किम्बरलिन थी, लेकिन रास्ते में उन्हें म्यूटेंट ने मार दिया था, जिससे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। माइकल सभी पार्टिसिपेंट पर नजर रखने के लिए कैमरा सेट करवाता है और शूटिंग करने के लिए तैयार होता है। लेकिन किम्बरली के नहीं आने पर माइकल इस शो की प्रोड्यूसर मारा, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उसे छठा पार्टिसिपेंट बनाने के लिए उसे कहता है। मारा माइकल की बात मान लेती है। अब सभी कॉन्टेस्टेंट के ऊपर एक एक कैमरा भी सेट कर दिया जाता है, जिससे सारे की सारी जरूरी फुटेज को कवर किया जा सके। इसके बाद माइकल अपनी शूटिंग को शुरू करता है और डेल इस गेम को आगे बढ़ाते हुए 6 कॉन्टेस्टेंट को 2-2 की टीम में बांट देता है और इनको इस शो के सभी रूल बता देता है और इनको जंगल में जाकर खाना ढूंढने का टास्क देता है। इसके साथ ही ये गेम शुरू हो जाता है। जंगल में लगे हुए कैमरे से नजर रखने के लिए इन्होंने अपने आर्मी के ट्रक में सेटअप लगाया था। इसकी स्क्रीन पर हम सीसीटीवी फुटेज में नील को देखते हैं, जो कि माइकल का असिस्टेंट है। नील टॉयलेट कर रहा था, तभी वहाँ उसके पीछे से 3 फिंगर आता है और उसका गला काट देता है। अब दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं जो जंगल में गेम को सेटअप करने के लिए गया हुआ है। गेम का सेटअप कंप्लीट करने के बाद वो जब गाड़ी के पास वापस आता है तो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं। इसके बाद डेल पर भी कोई तीर चलाने लगता है। डेल खुद को बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छुपने लगता है, लेकिन वहाँ पर 3 फिंगर आकर डेल के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डेल बच जाता है और अपना चाकू फेंक कर उसे मारता है, जो 3 फिंगर के चेस्ट में जाकर लगता है। लेकिन डेल के चाकू से उस पर कोई असर नहीं होता। इतनी देर में वहाँ एक दूसरा म्यूटेंट आ जाता है और डेल पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। अब हम माइकल, जेक और एरिना को साथ शूट करते हुए देखते हैं। माइकल लोगों को एंटरटेन करने के लिए सर्वाइवल के अलावा और कुछ भी दिखाना चाहता था। जेक और एलिना लव केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश करता है, पर जेक माइकल और एलिना को मना करके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे यहाँ सिर्फ गेम खेलना था, ना कि किसी लड़की के साथ एंजॉय करना था। एलिना चाहती थी कि वो यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर सबसे ज्यादा दिखे, इसीलिए वो माइकल को अपने साथ एंजॉय करने का लालच देती है। इसके बाद माइकल भी उस मौके का फायदा उठाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलम और मारा को नदी के पास जाकर एक गार्ड को खोजने का टास्क मिला था। इसे कंप्लीट करने के लिए वो दोनों नदी के पास बैठते हैं और मारा इस टास्क को समय रहते ही कंप्लीट कर लेती है। लेकिन जंगल से गुजरने के दौरान मारा माइकल को एलिना के साथ एंजॉय करते हुए देख लेती है। इसे देखकर मारा बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, क्योंकि वो ये सब करके उसे चीट कर रहा था। नीलम मारा को समझाने आती है और उसे शांत करती है। अब इसके बाद हम जॉन्सी और एम्बर को देखते हैं, जिनको जंगल में खाना मिलता है, जिसे देखकर उन दोनों को लगता है कि डेल ने शायद इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दिया होगा। इस पके मांस को ये दोनों अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम डेल को देखते हैं, जिसे म्यूटेंट ने बांधकर उसे उल्टा लटकाया होता है। दूसरी तरफ हम मीना और मारा को देखते हैं। इन दोनों को जंगल में एक केबिन मिलता है, जिसके बाद दोनों सेल फोन खोजने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद इनको फोन तो नहीं मिलता, लेकिन वो 4 म्यूटेंट माँ, पा और ब्रदर और सिस्टर को देखती है, जो कि बहुत खतरनाक और डरावनी थी। तभी इन दोनों को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये दोनों छुप कर देखती है तो इनकी नजर माँ और सिस्टर पर पड़ती है। दरअसल माँ प्रेग्नेंट होती है, जिसे डिलीवरी का पेन हो रहा था। सिस्टर माँ को वहीं टेबल पर लिटा देती है, जिसके कुछ देर बाद वो म्यूटेंट माँ एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है,
जो देखने में बहुत ज्यादा डरावना और भयानक था। इस बच्चे को देखकर ये दोनों डर जाती है, लेकिन तभी सिस्टर इन दोनों को देख लेती है। फिर ये दोनों वहाँ से भागकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन म्यूटेंट सिस्टर यहाँ आकर दरवाजा तोड़ने लगती है, जिसके बाद ये दोनों दरवाजे पर एक बेल्ट लगा देती है। वहाँ से भागने का रास्ता ना पाकर ये दोनों बहुत डर जाती है और घबरा जाती है, लेकिन इन दोनों की नजर टॉयलेट के होल पर पड़ती है। इसको तोड़कर दोनों यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये दोनों भाग रही होती, लेकिन पीछे से पा आकर मारा पर अपनी कुल्हाड़ी मारकर फेंकता है, जो सीधा आकर मारा के सिर पर लगती है। ये देखकर मीना और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। इसके बाद म्यूटेंट मारा के पास आकर अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और मीना को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। अब इधर मीना अपने कैमरा से हेल्प मांगने लगती है और कैमरा देखकर एक जगह छुप जाती है। वो मीना को खोजने की बहुत कोशिश करता है, मगर मीना को खोज नहीं पाता। तभी माँ पा को लेने के लिए एक गाड़ी लेकर आती है, जिसने उस पर मारा की लाश को बांधा हुआ था। वो मारा की उंगली को चबाकर फेंकती है, जो कि मीरा के पास गिरती है। इसे देखकर मीना और भी ज्यादा डर जाती है। पा और माँ के जाने के बाद वहाँ से मीना भाग जाती है। अब दूसरी तरफ हम माइकल और एलिना को देखते हैं। माइकल एलिना के साथ एंजॉय करने के बाद आरवी में चला जाता है, जहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुप कर ब्रदर देख रहा था और खुद भी एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ सिस्टर आती है और ब्रदर को इसके लिए मारने लगती है। तभी एलिना को आवाज आती है और वो अपने कपड़े पहनकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर वहाँ चाकू लेकर आ जाती है और एलिना पर कई वार करती है, जिससे एलिना की यहाँ मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम डेल को देखते हैं, जिसे थ्री फिंगर ने उल्टा लटकाया था और थ्री फिंगर नील की गर्दन काट कर डिनर तैयार कर रहा था। तभी यहाँ पर मारा की लाश को लेकर माँ और पा भी आ जाती है और मारा की लाश को नीचे रखकर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर पर अटैक करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल थ्री फिंगर से बहादुरी से लड़ता है और उसकी गन छीन लेता है और उसे शूट कर देता है। माइकल ट्रक में आकर कैमरा को चेक कर रहा था, लेकिन तभी ट्रक को कोई चलाने लगता है। लेकिन माइकल को लगता है कि ये नील का काम है, लेकिन ये काम पा और माँ का होता है। और अब पा माइकल को मारकर जख्मी कर देता है और एक तीर उसके छाती के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ हम जोन्सी, एम्बर और जॉय को देखते हैं, जो खाने को एंजॉय कर रहे थे। तभी मीना यहाँ घबराती हुई आती है और कहती है कि कुछ लोगों ने मारा को मार दिया है और अब वो हमें भी मारने वाले हैं, इसलिए यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। लेकिन जोन्सी को लगता है कि मारा चीटिंग कर रही है। लेकिन तभी एम्बर की नजर मांस पर बने टैटू पर जाती है, जो किम्बरली की टांग पर बना था। वो समझ गई कि ये किम्बरली की टांग को खा रहे हैं। बिना देरी करे ये सभी लोग भागने लगते हैं और ट्रक के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रक को न पाकर ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागने की सोचते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल को एक घर में एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो कि एक गैस स्टेशन का मालिक था। अब डेल अपने जख्मों पर टाके लगाने लगता है और बूढ़ा आदमी म्यूटेंट के बारे में उसे बताने लगता है कि 30 साल पहले पेपर मिल बंद होने के बाद वहाँ से निकलने वाले केमिकल के कारण एक फैमिली म्यूटेंट बन गई थी। अब क्योंकि थ्री फिंगर इसी बूढ़े आदमी का बेटा था, जिसे डेल ने गन से मारा था, इसलिए ये आदमी डेल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन डेल अपने आप को बचा लेता है और उसके पीछे एक डायनामाइट लगा देता है, जिसके ब्लास्ट होने के बाद ये आदमी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में इन चारों को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ब्रदर और सिस्टर की होती है, जो इनको देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। मीना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती है। अब बाकी तीनों भी म्यूटेंट से लड़ने लगते हैं और इनसे पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं, जो कि इस गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश करती है। जेक जोन्सी और एम्बर को पेपर मिल की तरफ जाने के लिए बोलता है और खुद मीना को बचाने के लिए चला जाता है। जेक मीना के पास जाकर उसे गड्ढे से निकलने में उसकी मदद करता है। अब इसके बाद दोनों भी पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते ये दोनों एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तभी इनका पीछा करते हुए सिस्टर आ जाती है और गोली चलाने लगती है। अब खुद को बचाने के लिए दोनों नदी में कूद जाते हैं। इधर हम डेल को देखते हैं, जो इन म्यूटेंट को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दूसरी तरफ जोन्सी और एम्बर अभी भी जंगल में भाग रहे थे। तभी अचानक से जोन्सी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो एक पेड़ पर लटक जाता है। एम्बर जोन्सी की हेल्प करने के चक्कर में खुद भी पेड़ पर लटक जाती है। कुछ ही देर में इनका पीछा करते हुए पा और ब्रदर भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पा ब्रदर को तीर देता है और इनको मारने के लिए इशारा करता है। ब्रदर एक ही तीर से इन दोनों को मार डालता है, जिससे एम्बर और जोन्सी की मौत हो जाती है। जिसके बाद ब्रदर इनसे टपकने वाले खून को पीने लगता है। दूसरी तरफ हम जेक और मीना को देखते हैं, जो अपनी जान बचाते हुए पेपर मिल में पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद ये एम्बर और जोन्सी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। यहाँ की एक अलमारी में इनकी नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है। ये सोचते हैं कि शायद इन म्यूटेंट से बचने के लिए लड़की यहाँ पर छुपी होंगी और यहीं पर मर गई होंगी। अब मीना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और समझाता है कि जोन्सी और एम्बर भी यहाँ पर आने ही वाले होंगे। अब इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और इन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती है। तभी इनकी नजर इनके ट्रक पर पड़ती है, जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब ये दोनों माइकल को बचाने के लिए नीचे जाने लगते हैं। अब जेक जैसे
जैसे ही ट्रक के अंदर जाता है वो माइकल को लाइव देखता है। माइकल को माँ टॉर्चर करती है और उसकी गर्दन को काट देती है। जेक ये सब देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर ट्रैप बिछा हुआ है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मीना को जब होश आता है तो वो अपने आप को म्यूटेंट के साथ डाइनिंग टेबल पर बंधे हुआ पाती है और इसके कुछ ही दूरी पर इन्होंने जेक को भी बांधा हुआ था। जब मीना खाना नहीं खाती तो ब्रदर उसके मुंह में जानबूझकर खाना डालने की कोशिश करता है। ये देखकर जेक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बंधे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद माँ बचे हुए मांस के टुकड़े को एक ग्रेटर में फेंक देती है और डेल भी यहाँ पहुंचकर ये सब नीचे से देख रहा था। माँ के जाने के बाद डेल चुपके से ऊपर आता है, मगर इन सबको पता लग जाता है और ये डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल अपने हाथ को थोड़ा सा काट कर खून को टपकाता है और छुप जाता है। ये देखकर ब्रदर और सिस्टर आते हैं और डेल मौका पाकर ब्रदर के ऊपर डायनामाइट लगा देता है। इसके बाद ब्रदर मौत के डर से उछलने लगता है और सिस्टर भी उसे बचाने की कोशिश करती है और इसकी वजह से ये दोनों डायनामाइट की वजह से मारे जाते हैं। अब डेल जेक और मीना के पास आता है और उन्हें आजाद कर देता है। अब पा यहाँ पर आकर डेल को कई तीर मारकर उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद माँ भी एक धारदार हथियार को डेल के ऊपर फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाती है। इसके बाद इस हथियार से डेल का गला कटने लगता है और ब्लीडिंग चालू हो जाती है और डेल वहीं पर तड़प तड़प के मरने लगता है। अब पा और माँ अपने बच्चों के टुकड़े देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इधर मीना पेपर मिल से निकलकर बाहर आ जाती है, मगर पा और माँ जेक को पकड़कर ग्रेटर चालू करके उसमें डालने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मीना जेक की आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए अंदर आ जाती है और पा के गर्दन के मांस को मुंह से पकड़कर लोचने लगती है। इसके बाद जेक पा को पकड़कर ग्रेटर में धकेल देता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है, लेकिन तभी मीना एक लीवर को दबा देती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा आकर माँ और पा से टकरा जाता है और ये दोनों ग्रेटर में चले जाते हैं, जिससे देखते ही देखते इन दोनों का कीमा बन जाता है, जिससे जेक और मीना बच जाते हैं और किम्बरली की स्पोर्ट कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि थ्री फिंगर मरा नहीं, जिंदा है और वो एक म्यूटेंट बेबी को फीड कर रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि पहली मूवी में जो बताया गया बूढ़ा आदमी था वो इन सभी का पिता था और ये सभी लोग जंगल में आने जाने वाले लोगों को मार के खाते थे। इसी तरह एक टीवी शो करने आए लोगों को इन्होंने मार दिया, लेकिन डेल ने बड़ी चालाकी से थ्री फिंगर उसके पिता और ब्रदर और सिस्टर को मार दिया था, लेकिन बदकिस्मती से थ्री फिंगर जिंदा बच जाता है। इसी के साथ जेक और मीना मिलकर पा और माँ को मार डालते हैं और यहाँ से जिंदा बच के वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।